हेलो स्टूडेंट। पॉलिटेक्निक T20 वॉरियर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग मैथ का नेक्स्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं जो पार्ट 8 होगा, अगर जहाँ तक मैं सही होगा तो। मैं इस पार्ट 8 में लॉगरिथम के बारे में पढ़ने जा रहा हूँ, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसको बोलते हैं लघु गणक। ओके, इससे पहले मेरे प्लेलिस्ट में आप जाकर 7 वीडियो देख सकते हैं। और एक ज़रूरी बात, अगर आप अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए। चलिए, मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा ना होते हुए, मैं ज़्यादा देरी ना करते हुए मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो चलिए, सबसे पहले लॉगरिथम क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई ए है, अगर कोई ए पॉजिटिव संख्या हो, ठीक हो ना, कोई धनात्मक वास्तविक संख्या हो, अगर वो इस प्रकार दिया हो कि ए के ऊपर एम, अगर कोई पावर दिया हो, घात दिया हो, अगर वो एक्स के बराबर हो, ठीक है ना, तो क्या अगर इस तरह दिया हो तो ये, तो इसका जो लघु, तब इसको मतलब कि इस प्रकार दिया हो तो इसका जो लघु गुणक होता है वो क्या होता है कि लॉग ए के पावर एक्स बराबर एम लिखते हैं। ठीक है, ऐसे लिखते हैं, मतलब कि जो ये एम निकालते हैं वो क्या हो जाता है, लॉग ए के पावर एक्स हो जाता है, ऐसे निकालते हैं। जैसे एग्जाम्पल से आप समझिए, जैसे कि कोई क्वेश्चन दिया हो 2 के पावर 3 बराबर 8, मतलब ये ऐसा दिया हो कि जैसे कि ए के पावर एम बराबर क्या दिया हो, एक्स दिया हो। तो उस केस में क्या करेंगे कि जो हमारा 3 होगा, जो ये 3 होगा वो क्या हो जाएगा, लॉग 2 के पावर 8 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये जो बेस हो गया इसको बेस बोलते हैं, आधार बोलते हैं। ठीक है, तो लॉग 2, तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 लिख सकते हैं। तो देखिए एक और चीज़, लॉग अगर बेस 2 हो तो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, मतलब सेम बेस 1 हो जाता है। और ये पावर जब आ जाता है, इसके पावर ऊपर जो भी पावर हो जाता है तो ये आगे आ जाता है। तो इसको कैसे लिखेंगे, जब ये आगे आ जा रहा है तो इसको हम क्या लिख देंगे, 3 log 2 यानी मतलब कि इसका आंसर 3 हो गया। मतलब अभी आगे समझ में आएगा, मतलब एक तरह से मैंने बताया कि इस तरह से बनता है, मतलब सब फार्मूला बता दूंगा ताकि आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए अब फार्मूला देखते हैं क्या होता है, थ्योरी होता है था। जैसे लॉग ए, बेस ए हो, मतलब आधार ए हो, और एम इंटू एन हो इधर, तो इसका जो टूटता है तो क्या बनता है, लॉग ए एम प्लस लॉग ए एन होता है। ठीक है, पहला एक फार्मूला। दूसरा, अगर लॉग ए एम बटा एन दिया हो, ठीक है ना, तो इस केस में क्या होता है, इसका लॉग ए एम बीच में माइनस आ जाता है, लॉग ए एन। ठीक है, तीसरा, अगर लॉग ए एम के पावर एन दिया हो तो उस केस में क्या हो जाता है, को बताया था ना कि पावर जो होता है ये बाहर आ जाता है, एन इधर आ जाएगा और लॉग ए एम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर दिया हो लॉग ए एम दिया हो तो ये कितना हो जाता है, लॉग एक नया बेस आ जाता है बी एम, तोड़ने के लिए, इंटू लॉग ए बी, ऐसा होता है। ठीक है, यानी इसको एक और फॉर्म में लिखते हैं जिसको कहते हैं क्या, लॉग बी एम, और ये नीचे चल जाता है तो क्या हो जाता है, लॉग बी ए हो जाता है। ठीक है, याद कर लीजिए, ये 4 फार्मूला हुआ। उसके बाद पांचवा बता रहा हूँ, लॉगरिथम बहुत ही आसान है, आप एक दो बार फार्मूला याद कर लीजिए, उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, एकदम चुटकी में क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, अब जैसे दिया हो कि लॉग ए बी, तो इसको लिखते हैं 1/log बी ए, मतलब ये उल्टा हो जाता है पावर अगर नीचे जाता है तो। उसी तरह लॉग अगर ए दिया हो तो इसका वैल्यू मैंने बताया था क्या, 1 होता है। अगर लॉग 1 दिया हो तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 होता है। ठीक है, अब देखिए लॉग ए के पावर एम दिया हो, ठीक है, और बी के पावर एन दिया, मतलब ये बेस वाला है, आधार का पावर है, और ये यहाँ पर जो गुणनफल है उसका पावर है। तो ये तो ये पावर हम बताए थे कि बाहर आ जाता है, बाहर आ गया, और इसका पावर जाता है ये भी बाहर आता है, तो ये इसके नीचे आ जाता है। ठीक है, तो बन जाता है क्या, लॉग ए बी। ठीक है, ऐसे मतलब कि ये सारे फार्मूला हुआ। इसके बाद अब कोई फार्मूला नहीं है लॉग का, बस यही है। अगर मान लीजिए किसी संख्या के आधार जो होता है, लॉग का मतलब आधार क्या हो, गुणनखंड क्या हो, आधार का मतलब गुणनखंड का आधार क्या हो, 10 हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, साधारण लघुगणक कहते हैं। ठीक है ना, तो ये तो कोई बड़ा चीज़ नहीं है, मतलब ये सब आप क्वेश्चन बनाइएगा तो आपको मतलब पता चल जाएगा। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ याद कर लीजिए, जैसे कि
अगर ऐसा दिया हो कि log a प्लस बी दिया हो तो इसको तो तोड़ते हैं तो क्या निकलता है, log a प्लस log b, ये तो निकलता है। ये कब होता है, अगर ऐसा दिया हो तो इसका मतलब हो जाएगा 1/a प्लस 1/b जो होता है ना, क्या होता है, 1 के बराबर होता है, याद कर लीजिए। अच्छा, एक और चीज़ दिया होगा, अगर मान लीजिए इस फॉर्म में दिया हो कोई दूसरा, log x बटा y माइनस जेड, मतलब x है तो यहाँ y माइनस जेड है, मतलब अलग अलग हो गया, बराबर। अगर log y है तो क्या होगा बताइए, z माइनस एक्स होगा, क्योंकि z और x नहीं दिया, ऊपर y दिया। उसी तरह अगर log z यहाँ क्या दिया हो, x माइनस वाई दिया हो, ऐसा हो तो इस केस में जो होता है x के पावर y, ठीक है, नहीं x के पावर x, y के पावर y इंटू जेड के पावर जेड जो होता है ना, क्या होता है, 1 के बराबर होता है। इसको याद कर लीजिए। ये तो हुआ मतलब सारी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब आप याद कर लीजिए। मतलब डायरेक्ट अगर क्वेश्चन इस टाइप से दिखे तो डायरेक्ट वैल्यू बिठाइए और आंसर निकाल लीजिए, मतलब समय कम लगे। अगर मान लीजिए कि ऐसा दिया हो ए प्लस बी बराबर क्या दिया, ए प्लस बी बराबर क्या दिया हो, जैसे कि ए प्लस बी बराबर दिया हो हमारा क्या, 1 दिया हो, ठीक है ना। और log 10x इक्वल टू 1 a दिया हो, और log 10y बराबर b दिया हो, तो इस केस में जो होता है x और y जो होता है ना, वो क्या होता है, 10 होगा। याद कर लीजिए। याद करने का मतलब है डायरेक्ट, मतलब याद कर लीजिए आप। इस टाइप का क्वेश्चन हम दिखाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ सही था, याद आएगा उसमें। जैसे a log b दिया हो, ये लास्ट कंसेप्ट है, और b log a दिया हो, मतलब देखिए a के b के साथ, b के a के साथ, अगर इसका जोड़ 1 हो तो b के पावर जो a होता है, b के पावर a और a के पावर b, वो क्या होता है, 10 होता है। याद कर लीजिए। चलिए लास्ट था, ख़त्म हो गया। अब चलिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं। थ्योरी ज़्यादा पढ़ाने से मतलब कोई फ़ायदा नहीं होता है, फ़ायदा तो होता है लेकिन क्वेश्चन जितना ज़्यादा करिएगा उतना ज़्यादा आपका डाउट क्लियर रहेगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए दिया होगा कि log 2a बराबर 4 माइनस log 4, ठीक है ना। तो एस को कैसे बनाएंगे, तो लॉग को एक साथ कर लेंगे। तो जैसे कि ये लॉग है 2a है, ये माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, log 4 इक्वल टू 4, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए log a प्लस log b होता है, तो हमने क्या बताया था कि log a इंटू बी का फार्मूला होता है, तो इसको डायरेक्ट a इंटू 4 लिख देंगे। m इंटू एन होता है ना, log 2 m इंटू एन, तो log a प्लस log b होता है इक्वल टू 4, ये हो गया। अब क्या करेंगे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 लिख सकते हैं ना, तो log 2a इंटू 4 हो गया ना, ऐसे हो गया। या छोड़िए ऐसा मत लिखिए, जैसे कि ये हमारा 4 आ गया। तो जब हमने बताया था कि अगर अगर क्या हो कि a के पावर m इक्वल टू एक्स होता है, तो हम लोग कैसे लिखते हैं इसको, log a x बराबर m लिखते हैं ना। अब इसी तरह देखते हैं, जैसे कि हमारा ये m है, ठीक है, हमारा x क्या है, a इंटू 4 है, और a क्या है, 2 है। तो उसको कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे 2 के पावर क्या है, x है, तो हमारा x क्या है, a इंटू 4 है ना, समझ रहे हैं आप। तो जैसे हमारा 2 है तो क्या होता है, हमारा a क्या है, 2 है, और m क्या है हमारा 4 है, तो 2 के पावर 4 लिखेंगे बराबर x लिखेंगे। x हमारा क्या है, x हमारा ये है a इंटू 4, तो a इंटू 4 लिख दिए डायरेक्ट फार्मूला पर। देखिए पता है ना, ये फार्मूला रहता है ऐसे लिखते हैं, तो इसी के जैसा हम लिख रहे हैं इसको। तो 4a बराबर 2 के पावर 4, 2 के पावर 4 को हम लोग क्या बोलते हैं, 2 दूनी 4, 4 8 19 16 बोलते हैं। तो 4 चौके 16, यानी a के वैल्यू 4 आ गया। आप समझ गए होंगे। एक बार आप इसको वीडियो को शुरू से देखिए, फिर से मीन्स क्वेश्चन फिर से देखिए, और आप एक बार कॉपी भी बनाने की कोशिश है। अगर नहीं बना तो आप देख कर नहीं बनाइए, फिर उसके बाद आप कंसेप्ट लगा कर बनाइए, एकदम बन जाएगा। मैथ बनाने का मतलब यही होता है कि बोले एक बार देख कर बना लीजिए, अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो उसके बाद आप सॉल्व कीजिए, हो जाएगा। अब जैसे कि और क्वेश्चन है, log 10 दिया हो, बेस 10 दिया हो, 10 पे बता देते हैं 0.000001 ऐसा दिया हो, यानी मतलब कि 501 दिया हो, तो इसका मान क्या होगा। तो इसको कैसे निकालते हैं, तो क्या होता है, ये log 10 होता है, और जीरो के बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद 1 है, तो इसका हो जाता है, अगर दशमलव के बाद जाते हैं तो माइनस हो जाता है, दशमलव से पहले जाता है तो प्लस हो जाता है, -6 लिख देंगे इसको, ठीक है। और मैंने क्या होता था कि अगर ये पावर होता है तो यहाँ पर आ जाता है, तो -6
ये log 10 ये 10, अगर ये और ये भी बताता है कि log अगर ए हो तो इसका वैल्यू 1 होता है, तो ये 10 10 दोनों सेम है, -6 आंसर हो गया इसका। कितना आसान है देखिए। तो इस तरह मतलब आप क्वेश्चन बना सकते हैं। एक और क्वेश्चन मैं लेता हूँ, लास्ट क्वेश्चन। जैसे कि अगर दिया हो log 10x इक्वल टू वाई दिया हो, तो बताइए log 1000 का एक्स स्क्वायर क्या होगा। तो देखिए कैसे लिख सकते हैं इसको कैसे लिख सकते हैं, आपको बताया था ना कि log इसको 10 के पावर 3 लिख सकते हैं और इसको एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। तो क्या होता है, ये पावर ऊपर चला जाता है, ये पावर नीचे आ जाता है, तो इसको 2/3 लिख सकते हैं। 2/3 log 10x, तो यानी मतलब कि 2/3 तो हो गया, और log 10x का वैल्यू क्या दिया, y दिया, तो 2/3 y आंसर हो गया। कितना आसान था। आप सॉल्व कीजिए एक बार, देखिए एकदम बनेगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं होगा। और कोई दिक्कत हो तो आप हमसे पूछिए, मैं ज़रूर सॉल्व करूँगा। और मैं एक क्वेश्चन आपको दे देता हूँ, आप इसको सॉल्व कीजिए। जैसे कि log BA इंटू log CB इंटू log AC दिया हो, तो इसका वैल्यू क्या होगा, आप बनाइए। इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए इसका आंसर। अगर कोई डाउट हो तो बताइए। एक क्वेश्चन ये हो गया, दूसरा क्वेश्चन ये बनाइए जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आया हुआ है, ये बनाइए, एग्ज़ाम में आया हुआ है। log 8x इक्वल टू 2 दिया हो तो x का मान क्या होगा। एक और क्वेश्चन लिख लीजिए, log 2a इक्वल टू 4 दिया हो माइनस log 4 दिया हो, ठीक है। तो बताइए a का वैल्यू क्या होगा। ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया, आप तीनों क्वेश्चन बनाइए। अगर कहीं डाउट हो तो आप हमसे पूछिए, लेकिन हाँ एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको गलत बने, गलत ही आप हमको अपलोड कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। उसके बाद मैं चेक करूँगा, अगर आपसे नहीं बनेगा तो मैं उसको ज़रूर सलूशन दूंगा। चलिए तब तक के लिए बाय, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में।